हेलो एवरीवन। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम बेस प्लेट की डिज़ाइन पढ़ ली थी। ओके। और आज हम गजेटेड बेस की डिज़ाइन देखेंगे। जनरली हम गजेटेड बेस कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, जब हमारा जो कॉलम का लोड जो ट्रांसफ़र करना होता है वो क्या होता है, बहुत ही हेवी लोड होता है। जब हेवी लोड होता है तब हम गजेट बेस प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा केस होता है जब हमारा हेवी लोड के साथ हमारा क्या होता है, कुछ इसेंट्रिक लोड होता है। राइट। इसेंट्रिक लोड होने के कारण जो उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा कॉलम के बेस पे वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाता है। तो वहाँ पे हमें इस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए, इसेंट्रिसिटी के कारण पीई का मोमेंट आएगा, इस पीई मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए हम इस कॉलम के चारों तरफ, कॉलम के दोनों तरफ क्या प्रोवाइड कराते हैं, गजेट प्लेट प्रोवाइड कराते हैं। ओके। तो ये गजेट प्लेट क्या करते हैं, इस बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करते हैं। तो जनरली हम गजेटेड बेस कहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, उन केसेस में या तो हमारा कॉलम का लोड क्या हो, हैवी हो, और दूसरा क्या है, इसेंट्रिसिटी ज़्यादा हो। हैवी लोड में प्रोवाइड कराने का पर्पस क्या होता है कि हैवी लोड में क्या होता है कि जब हमारा जो कॉलम है वो मशीन कट नहीं हो, मतलब बेस प्लेट से जब इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ होने के कारण जब हैवी कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगने से हल्की सी भी, मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी में अगर हमारे यहाँ पे इसेंट्रिसिटी जनरेट हो जाती है तो उसके कारण भी मोमेंट की वैल्यू हमारे क्या आती है, बहुत ज़्यादा आ जाती है। क्यों? क्योंकि पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में भी हमें क्या यहाँ पे गजेटेड बेस प्रोवाइड कराना होता है। गजेटेड बेस का मतलब क्या होता है कि हम कॉलम को उसके फ्लेंजों के अलग क्या करते हैं, हम बेस प्लेट्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि उसका क्या कि स्प्रेड एरिया बढ़ जाए। ओके। तो जैसे हमारा क्या है, ये कॉलम है, राइट। इस कॉलम में ये क्या है, हमारी आई सेक्शन है, तो इसकी ये फ्लेंजेस है, राइट। इन फ्लेंजेस के नीचे यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पे हम बेस प्लेट प्रोवाइड कराएंगे। ये हो गई हमारी बेस प्लेट। ओके। फिर यहाँ पे कॉलम की फ्लेंजेस के दोनों तरफ हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, हमारी गजेटेड प्लेट। ओके। क्या प्रोवाइड कराते हैं, गजेटेड प्लेट। यहाँ पे ये मेरी गजेटेड प्लेट होगी और यहाँ पे ये गजेटेड प्लेट होगी। ओके। फिर इन गजेटेड प्लेट को इस बेस प्लेट से कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे गजेट एंगल प्रोवाइड कराते हैं। ये हो गया गजेट एंगल। ओके। और यहाँ पे फाउंडेशन बोल्ट प्रोवाइड किया जाता है। फाउंडेशन बोल्ट जो होता है वो हमारे नीचे प्रेजेंट कंक्रीट ब्लॉक है वहाँ तक पहुँचेगा, राइट, इस तरह से। और नीचे हमारा यहाँ पे क्या है, कंक्रीट ब्लॉक है। ये क्या है, कंक्रीट। ओके। तो यहाँ पे जो पी लोड आएगा, ये पी लोड सबसे पहले कहाँ ट्रांसफर होगा, इस गजेट प्लेट में ट्रांसफर होगा। इस गजेट प्लेट के थ्रू ये, गजेट एंगल के थ्रू ये इस बेस प्लेट में ट्रांसफर होगा, राइट। तो यहाँ पे जो बेंडिंग होगी, जब यहाँ से फिर ये किस में ट्रांसफर होगा, इस कंक्रीट ब्लॉक में ट्रांसफर होगा, राइट। इस कंक्रीट ब्लॉक में जब ट्रांसफर होगा तो इस कंक्रीट ब्लॉक की बियरिंग स्ट्रेंथ हमारी कितनी है, 0.45 एफ सी के। तो गजेट बेस के ऊपर यहाँ पे हमारा इतना क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगेगा, राइट। यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ये किसको बियर करना है, हमारे बेस प्लेट को। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इस तरह से वापस रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये बेस प्लेट यहाँ पे क्या होगी, ये बैंड करेगी। बेस प्लेट हमारी इस तरह से बैंड करने की टेंडेंसी डेवलप करती है, राइट। जब ये बेस प्लेट इस तरह से बैंड करती है तो ये कहाँ से करेगी, चारों तरफ से करेगी। जैसे हमारी क्या है, बेस प्लेट है, राइट। यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया है, हमारा आई सेक्शन। ओके। और यहाँ पे मेरे ये गजेट एंगल है, सॉरी गजेट प्लेट है, और यहाँ पे मैंने क्या प्रोवाइड किया है, इसका एंगल। ओके। तो ये जो प्लेट है, या तो ये इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ उठ सकती है, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ उठ सकती है, इस डायरेक्शन में भी ऊपर की तरफ उठेगी, और यहाँ पे भी क्या है, ऊपर की तरफ इस तरह से बैंड कर सकती है, राइट। तो जब ये प्लेट इस तरह से बैंड करेगी तो हमारा जो गजेट प्लेट है उसमें क्या होगा, जैसे हम साइड व्यू देखें तो साइड व्यू में ये हमारे क्या है, कॉलम की फ्लैंज है, राइट। और इसके नीचे ये हमारा क्या है, ये बेस प्लेट है। और यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया है, गजेट प्लेट। हमारी ये क्या है, गजेट प्लेट है।
इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये हमारी क्या है, गजेट प्लेट है, उसको हमने इस फ्लेंज के साथ क्या किया है, बोल्ड किया है। और यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, गजेट एंगल। राइट, यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, गजेट एंगल, ये वाला। ओके, इसको फिर हम यहाँ पे गजेट प्लेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। राइट, तो यहाँ पे जब ये हमारी क्या है, बेस प्लेट है, ये बेस प्लेट क्या होगी, नीचे लगेगा कौन सा, हमारा बियरिंग प्रेशर। इस बियरिंग प्रेशर के कारण ये क्या होगी, हमारी बेस प्लेट क्या होगी, बैंड करेगी। किस डायरेक्शन में, इस तरह से। जब ये बेस प्लेट इस तरह से बैंड करेगी इस प्रेशर के कारण, तो इसमें हमारा गजेट प्लेट का ये पोर्शन भी क्या होगा, इस तरह से बैंड करने की टेंडेंसी डेवलप होगी। इसमें फोर्स किस तरह से लगेगा, इस ऊपर की तरफ लगेगा। राइट, तो ये प्लेट भी हमारी क्या होगी, इस तरह से बैंड करने की कोशिश करेगी। राइट, या फिर इस तरह के फोर्सेस लगेंगे। जब इस तरह के फोर्सेस लगेंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये हमारा किस में आएगा, कंप्रेशन में। राइट, किस में आएगा, कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन में आएगा तो हमें इसकी थिकनेस उस हिसाब से प्रोवाइड करानी होगी कि ये हमारा लेटरल डायरेक्शन में क्या हो जाए, बकल ना कर जाए। ओके, ये हमारा क्या हो जाए, लेटरल डायरेक्शन में बकल ना करे। दूसरी बात कि यहाँ पे जो हम क्रिटिकल सेक्शन अज्यूम करते हैं, इस गजेट प्लेट में जो क्रिटिकल सेक्शन हम अज्यूम करते हैं, वो कहाँ पे करते हैं हम, इस एंगल के इंटरसेक्शन पे। ये हमारा क्या होता है, बेंडिंग के लिए क्रिटिकल सेक्शन होता है। ना हमारा यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन होगा, ना यहाँ पे होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, ये। ओके, तो यहाँ पे इस विड्थ को मैंने क्या माना, सी माना और C1 माना। ओके, यहाँ पे भी ये विड्थ क्या होगी मेरी, C1। ओके, और ये जो फ्रंट व्यू में यहाँ पे ये जो विड्थ है उसको मैं क्या मानता हूँ, C मानता हूँ। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जिसके लिए हम बेस प्लेट को डिजाइन करेंगे, तो वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना रहेगा, W। यहाँ पे लोड कितना लग रहा है मेरा, W लग रहा है, तो W इंटू C1² अपॉन 2। ये क्या है मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके, ये क्या होता है मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे कोड कहता है कि जब हमारा ये बीम है वो कंप्रेशन में फेल ना हो, उसके लिए यहाँ पे इसकी ये जो होती है, इसकी ये क्या है, स्लांट हाइट है, जिसको हम S0 से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, और यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल विड्थ है उसकी फ्रंट टॉप पे, इसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोड हमारा कहता है कि ये जो D और S0 है उसका रिलेशनशिप आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे कोड कहता है कि D शुड बी लेस देन 29.3 एप्सिलॉन TG। TG यहाँ पे क्या है, थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट। ओके, और S0 है वो कितना है हमारा, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 13.6 ETG। ओके, इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना चाहिए। और थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट है, ये हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। ओके, इस तरह से हमारा गजेट प्लेट की हम डिज़ाइन करते हैं। तो कुल मिला के अगर समराइज करें तो गजेट प्लेट हम वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे हमारा क्या लग रहा होता है, हैवी लोड लग रहा होता है और इसेंट्रिक लोड लग रहा होता है। ओके, गजेट प्लेट प्रोवाइड कराने का पर्पस होता है कि हमारा जो लोड, हैवी लोड है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और मोमेंट जो अगर जनरेट होता है तो हम उसको क्या कर सके, रजिस्ट कर सके। राइट, उसके बाद फिर हमने देखा था कि गजेट प्लेट में जो कनेक्शन होता है वो किस तरह से प्रोवाइड कराते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारा क्रिटिकल सेक्शन बनता है। देन आफ्टर फिर हमने देखा था कि कंपन जब इस तरह से बियरिंग प्रेशर का रिएक्शन जनरेट होता है तो हमारा जो गजेट का टॉप पोर्शन है वो किस में आता है, कंप्रेशन में आता है। जब कंप्रेशन में आता है तो ये यहाँ पे लेटरल डायरेक्शन में क्या हो सकता है, बकल हो सकता है। तो इसको बकलिंग को रेजिस्ट करने के लिए उसकी थिकनेस और यहाँ पे उसकी डेप्थ और स्लाइंट हाइट को कोड ने डिफाइन किया है कि डेप्थ जो ये विड्थ है और फ्रंट टॉप विड्थ है डी शुड बी लेस देन इक्वल टू 29.3 एप्सिलॉन TG। ओके, यहाँ पे TG हमारा क्या, थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट, और S0 यहाँ पे क्या है, ये स्लांट हाइट है या फिर स्लांट विड्थ है। ये कितनी होनी चाहिए, 13.6 ETG। ओके, उस इतनी होनी चाहिए। और E की वैल्यू हमारी क्या होती है, F250 डिवाइडेड बाय Fy हमारा जनरली कितना होता है, 1 मतलब 250 ही होता है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी हमारी, 1 रहेगी। ओके, तो ये हमारा बेसिक
गजेट प्लेट की थ्योरी होगी। अब हम इसका डिज़ाइन प्रोसीजर देखते हैं। ओके, डिज़ाइन प्रोसीजर। डिज़ाइन प्रोसीजर में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कंक्रीट का। तो सबसे पहले हम क्या है, सूटेबल ग्रेड ऑफ कंक्रीट अज्यूम करेंगे। अज्यूम अज्यूम एक मिनट, कलर चेंज करते हैं। अज्यूम सूटेबल ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ओके, यहाँ पे हम एम कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट अज्यूम करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी क्या आएगी, बियरिंग स्ट्रेंथ आएगी। देन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0.45 एफ सी के। ओके, ये हमारे क्या हो जाएगी, 0.45 एफ सी के ग्रेड ऑफ बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो जाएगी। तो अब इस हिसाब से फिर हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस प्लेट। एरिया ऑफ बेस प्लेट। ओके, एरिया ऑफ बेस प्लेट हम किस तरह से निकालते थे, टोटल लोड जो आ रहा था, फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ओके, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे फैक्टर्ड लोड हम क्या होता है, हमारा P होता है, और इसे हम अगर सिग्मा बी सी बोल देते हैं तो सिग्मा बी सी। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, एरिया रिक्वायर्ड। तो हम जो एरिया प्रोवाइडेड होगा, एरिया प्रोवाइडेड शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू एरिया रिक्वायर्ड। ओके, इस हिसाब से फिर हम एरिया प्रोवाइडेड प्रोवाइड कराएंगे। और फिर क्या चेक करेंगे कि स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इज इक्वल टू व्हाट, P डिवाइडेड बाय व्हाट, एरिया प्रोवाइडेड। और ये वैल्यू जो है वो लेस देन होगी किसके, हमारी 0.45 एफ सी के। ओके, तो हमारा क्या है, हमने जो एरिया बियरिंग प्लेट या फिर बेस प्लेट का प्रोवाइड किया है वो क्या है, करेक्ट है। देन आफ्टर फिर हम साइज ऑफ प्लेट देखेंगे। साइज ऑफ प्लेट, यहाँ पे जो प्लेट है इसका एरिया हमें पता है, ये इसकी क्या है, लेंथ है, और यहाँ पे ये क्या है, इसकी विड्थ है। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा आई सेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। राइट, इस आई सेक्शन पे यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारा गजेट प्लेट। ये हमारी क्या है, गजेट प्लेट है। यहाँ पे हमारे ये क्या है, एंगल्स है। ओके, इस तरह से, एक इस तरह से हम गजेट प्लेट प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरा केस होता है जब हम गजेट प्लेट कहाँ प्रोवाइड कराएं, इस तरह प्रोवाइड कराएं। ओके, तो हम इन दो तरीके से हम गजेट प्लेट प्रोवाइड करा सकते हैं। राइट, अब लेंथ निकालें तो यहाँ पे इसकी ये क्या है, डेप्थ ऑफ सेक्शन है। ये क्या है, थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट टी जी। यहाँ पे ये क्या है, कनेक्टेड लेग ऑफ एंगल, वन लेग ऑफ एंगल। ठीक है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारी
कुछ होगी, राइट। तो यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी होगी, लेंथ इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ सेक्शन प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि थिकनेस टी जी यहाँ पे है तो 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट प्लस लेग लेंथ ऑफ एंगल प्लस इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ओवरहैंग, ओके, ओवरहैंग प्लस ओवरहैंग, ये भी दोनों तरफ, इसका भी क्या होगा हमारा 2 टाइम। एटलीस्ट हमें इतना लेंथ प्रोवाइड कराना होगा, ओके। विड्थ कितनी होगी हमारी, एरिया डिवाइडेड बाय व्हाट, एल। इससे हम गजेट प्लेट का डायमेंशन निकालेंगे। अब गजेट प्लेट की हमें, सॉरी, बेस प्लेट, बेस प्लेट की अब हमें क्या निकालनी है, थिकनेस निकालनी है, ओके। तो थिकनेस ऑफ बेस प्लेट हम किस तरह से निकालेंगे, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। तो थिकनेस ऑफ बेस प्लेट के लिए हम क्या करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन देखेंगे। ये हमारा क्या है, कॉलम है, इस कॉलम के साथ ये हमारा क्या है, गजेट प्लेट कनेक्टेड है, और ये गजेट प्लेट है यहाँ पे, ये गजेट एंगल से कनेक्टेड है इस तरह से, राइट। और फिर यहाँ पे ये लोड है वो ट्रांसफ़र होता है नीचे रखी बेस प्लेट में। तो यहाँ पे जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा, वो क्रिटिकल सेक्शन हमारा क्या होगा, गजेट एंगल के इस एज के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का क्रिटिकल सेक्शन होगा, ओके। तो यहाँ पे जब बेंडिंग मोमेंट का क्रिटिकल सेक्शन होगा तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लेंथ कितनी है हमारी, इस लेंथ को मैंने क्या माना, C1, ओके। और यहाँ पे ये लेंथ मेरी क्या है, C है, और यहाँ पे ये लेंथ जो है वो C1 है। तो मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या लग रहा है मेरा, W का स्ट्रेस लग रहा है थ्रू आउट द बेस प्लेट, राइट। तो यहाँ पे M मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, W इंटू C1 का स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या है मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और इसकी जो वैल्यू है, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ बेस प्लेट। इस बेस प्लेट को ये इस तरह से बेंड करेगा, इसकी जो डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ है, इससे ये वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, कम होनी चाहिए। तो डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ बेस प्लेट हमारी कितनी होती है, 1.2 टाइम्स ऑफ Fy अपॉन गामा m0 इंटू ZE। ZE मेरा यहाँ पे क्या है, सेक्शन मॉड्यूलस, सेक्शन मॉड्यूलस। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जब मेरे बीम किस तरह से बेंड हो रही है, इस तरह से बेंड होती है, तो यहाँ पे इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, इस एक्सिस के अबाउट ये बीम बेंड होगी यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जब बेंड होगी तो इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी मेरी, डेप्थ, और यहाँ पे मैं यूनिट लेंथ मानता हूँ यहाँ 1। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन बनेगा वो किस तरह से बनेगा, ये हो जाएगी मेरी थिकनेस ऑफ प्लेट, और यहाँ पे ये मैं 1 मीटर लेंथ को अज्यूम करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मेरा ये क्या हो जाएगा, ZE इज इक्वल टू व्हाट, I बाय वाई। तो I कितना है मेरा, 1 इंटू टी का क्यूब अपॉन 12, और y कितना है, इस न्यूट्रल एक्सेस से इसकी डिस्टेंस, तो t बाय 2। यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये 6, और यहाँ पे ये स्क्वायर, तो टी स्क्वायर अपॉन 6 होगा। जेड की वैल्यू क्या होगी मेरी, टी स्क्वायर अपॉन 6। वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो W इंटू C1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.2 इंटू Fy अपॉन 1.10 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 6, राइट। यहाँ से हम सभी वैल्यू पता है और थिकनेस हम निकाल सकते हैं, राइट। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, 3 आएगा, और इसको सॉल्व करने पे हमारे t आएगा, t इज इक्वल टू व्हाट, C1 इंटू अंडर रूट ऑफ 2.75 W डिवाइडेड बाय Fy, ओके। इस तरह से हम थिकनेस ऑफ क्या निकालेंगे, बेस प्लेट निकालेंगे। नाउ हम चेक करते हैं, अब इन बेस प्लेट को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं फॉर गजेट प्लेट। गजेट प्लेट के लिए हमारी डिज़ाइन कंडीशंस क्या क्या होती है, ओके।
तो सबसे पहले है जब गजेट प्लेट प्रोवाइड कराते हैं तो हम थिकनेस क्या करते हैं इसकी अज्यूम करते हैं। यहाँ पे ये हमारे क्या है फ्लैंज है कॉलम की, और यहाँ पे ये क्या है इस तरह से कॉलम है वो बेस प्लेट के साथ कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे पी लोड आ रहा है। जो गजेट प्लेट है वो यहाँ पे हमारी इस तरह से प्रोवाइडेड है। ओके, इस तरह से गजेट प्लेट हमारी प्रोवाइडेड है। यहाँ पे ये इसकी जो विड्थ है वो डी कहलाती है। यहाँ पे ये जो स्लांट हाइट है उसको हम एस नॉट कहते हैं। ओके, यहाँ पे इस तरह स्लांट करने का पर्पज़ हमारा क्या होता है, इसका पर्पज़ यही है कि हमारी यहाँ पे जो लोड लगेगा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, जो यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेसेस जनरेट करेगा, इसके कारण ये पूरा सिस्टम है वो इस तरह से बैंड करेगा। तो जब ये पूरा सिस्टम इस तरह से बैंड करेगा तो यहाँ पे हमारी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। जब इफेक्टिव लेंथ कम होती है, जब लेंथ ज़्यादा रहती है हमारी कॉलम की, इस पोर्शन की बात करता हूँ, अगर डी जितना ज़्यादा होगा और लोड अगर इसमें कॉम्प्रेसिव लगेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह से बकल कर जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे डी की वैल्यू हम क्या करते हैं मिनिमम कर देते हैं, कम से कम यहाँ पे हम कितनी कर सकते हैं, विड्थ ऑफ फ्लैंज के बराबर, राइट। तो अगर डी की वैल्यू हमने यहाँ पे रिड्यूस करके कुछ इतनी कर दी, अब यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा तो ये एज अ शॉर्ट कॉलम बिहेव करेगा और यहाँ पे बकलिंग की टेंडेंसी डेवलप नहीं होगी लेटरल डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ पे कोड कहता है कि आपकी जो डी है उसकी वैल्यू आपको रेस्ट्रिक्ट करनी है। ओके, और वो कितनी करनी है उसके लिए रिलेशनशिप दे रखा है हमारा, डी शुड बी लेस देन इक्वल टू 29.3 एप्सिलॉन टी जी। ओके, और यहाँ पे ये जो स्लांट है उस स्लांट की एस नोट हाइट हमारी एस नोट है उसकी वैल्यू भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं 13.6 एप्सिलॉन टी जी के बराबर। ओके, इन रिलेशनशिप से हम क्या करते हैं, एस नोट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं और थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट को हम अज्यूम करते हैं। फिर हम चेक भी प्रोवाइड करा सकते हैं किससे, एम डी जी इज इक्वल टू एफ वाई जी इंटू जेड ई अपॉन गामा एम जीरो से। वापस बेंडिंग का फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारी पूरी गजेट प्लेट की डिज़ाइन कंप्लीट होती है। अब इसका हम एग्जाम्पल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके।